नमस्कार दोस्तों, आज हैं हम बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में, जिसके बारे में मान्यता है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पे की नोक पे बसी है, जिसकी अच्छा स्वयं भैरव काल महाराज करते हैं। काशी में 3 दिवसीय प्रवास रहा मेरा, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं काशी के सबसे चर्चित, दुनिया में महाशमशान के नाम से विख्यात, जहां हिंदू मान्यताओं के अनुसार मरने वाला हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी अंत्येष्टि काशी में मणिकर्णिका घाट पे हो। ऐसा इसीलिए कि ऐसा ये माना जाता है कि मणिकर्णिका घाट महाशमशान घाट है, जहां पे हम स्थिर हैं। आप देखिए कि महाशमशान घाट पे 100 दाह की व्यवस्था की जा रही है, 100 आ रहे हैं। और ऊपर यदि आप देखें तो पहले 100 जो है नीचे जलाए जाते थे। अब चूंकि ये प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, तो उन लोगों और यहाँ के महानिगम के सहयोग से घाट को अब ऊपर कर दिया गया है। प्रदूषण से बचने के लिए शमशान घाट मणिकर्णिका घाट पे 4 चिमनियाँ लगाई गई हैं, जहाँ से जो है सौदा होते हैं और ऊपर चला जाता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो मणिकर्णिका घाट के बारे में ये कहा जाता है, इसके बारे में 2-3 मान्यताएं हैं। पहली मान्यता यह है कि भगवान विष्णु ने यहाँ भगवान शंकर की तपस्या की थी, और तपस्या के दौरान नहाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से खुद एक कुंड का निर्माण किया था, जिस कुंड को बताया जाता है कि वो माँ गंगा से भी काफ़ी पुराना है। दूसरे कथा अनुसार ये बताया जाता है कि माँ सती के पार्थिव शरीर को भगवान शिव ने मणिकर्णिका घाट पे ही दाह संस्कार उनका किया था, इसलिए इसे महाशमशान घाट की उपाधि दी गई है। मणिकर्णिका घाट के बारे में ये बताया जाता है कि जिस व्यक्ति का दाह संस्कार मणिकर्णिका घाट पे किया जाता है, वह जन्मों जन्मांतर के 84 लाख योनियों के जो जन्म जन्मांतर का चक्र है, उससे वो निजात पा लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अनुसार ये कहा जाता है, इसके मणिकर्णिका घाट के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं, जिसमें एक मान्यता ये कहती है कि भगवान शंकर को लोगों के, अपने भक्तों से समय नहीं मिल पा रहा था, जिसके वजह से माँ पार्वती जी ने मणिकर्णिका कुंड में, यहाँ जो कुंड था उसमें अपने कान के कुंडल को गिरा दिया था और भगवान को इसे खोजने के लिए कहा था, जिसके कारण भगवान यहाँ खोजे और कुंडल को प्राप्त हुआ। और ऐसी मान्यताएं हैं कि आज भी भगवान शंकर और माँ पार्वती यहाँ से ऊपर कुंड है, उस कुंड में स्नान के लिए आते हैं 12 बजे दिन में, जिसके कारण बहुत सारे तीर्थयात्री यहाँ आते हैं, तो उस कुंड में 12 बजे दिन में स्नान करते हैं। मणिकर्णिका घाट के बारे में बात करें तो यह भारत का इकलौता ऐसा, मुझे जो जानकारी है, इकलौता ऐसा शमशान घाट है जहां पे 24 घंटा चिताएं लगातार जलती रहती हैं। यानी कि एक चिता की आग अभी ठंडी होती है, तब तक दूसरी चिता में आग लगा दी जाती है। गरुड़ पुराण की बात करें तो गरुड़ पुराण के अनुसार रात्रिकालीन में हिंदुओं में शवदाह की इजाज़त नहीं है, दाह संस्कार की इजाज़त नहीं है। इसके बावजूद भगवान शंकर के विशेष आशीर्वाद, भगवान शंकर की नगरी होने के कारण और उनके द्वारा दिए गए वरदान के कारण यहाँ 24 घंटे शवदाह का कार्य चलता है। शवदाह कार्य के लिए दूर दूर से लोग यहाँ अपने लोगों को लेकर के आते हैं। साल में एक बार चैत्र नवरात्र के सप्तमी के दिन यहाँ एक विशेष अपने तरह का विश्व का एक ऐसा अनोखा विशेष प्रयोजन होता है, जहाँ पे नगर बधुएं पाँव में घुघरू बांध करके चिताओं की राखों पे भगवान नटराज को साक्षी मान करके वो नृत्य करती हैं। यानी जो सेक्स वर्कर्स हैं वो नृत्य करती हैं और भगवान से ये प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आने वाले समय में कभी भी हमारा जन्म इस तरह के जन्म से, इस मानव जन्म से हमें मुक्ति मिल जाए और इस तरह का जन्म हमारा कदापि ना हो, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो।
आपने देखा होगा कि काशी अपने रंग और ढंग के लिए विख्यात है। काशी एक ऐसा जगह है जहां मणिकर्णिका घाट पे होली का नाम आते ही आपने देखा होगा कि लोग रंगों से होली खेलते हैं। महाशमशान घाट में 100 की चिताओं की राख से भी होली खेलने का कार्यक्रम यहाँ आयोजित होता है और लोग यहाँ पे जो संत हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो चिताओं की भस्म से भी होली खेलते हैं। यहाँ जो अभी भारतवर्ष में जो अभी मणिकर्णिका घाट पे मैं आज जून में हूँ, जून 2021 में, और अभी की बात करूँ तो सरकार के विशेष ध्यान देने के कारण मणिकर्णिका घाट को पुनर्जीवित किया जा रहा है, इसका सुंदरीकरण किया जा रहा है, जिससे आप देखिए एक इसके किनारे एक बहुत उसका प्लेटफॉर्म का तैयारी किया जा रहा है, जिसके कारण आने वाले समय में बहुत सारी चिताएं मणिकर्णिका घाट पे एक साथ जलाई जा सकें। आपको तस्वीर में जैसा कि आप देख सकते हैं, कोविड काल में यहाँ की महानगर पालिका ने 100 दाह के रेट भी तय किए थे, जो आप बैनर पे देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप आते हैं, बनारस आते हैं, तो 84 घाटों के कारण बनारस को घाटों की नगरी कहा जाता है, और 84 घाटों में से एक जो मणिकर्णिका घाट है, जिसकी महत्व अपने आप में अपार है, इसके बारे में इसके यहाँ आना और इसका यहाँ स्नान करना या दर्शन करना न भूलें। बहुत चूँकि मसान घाट है, यहाँ पे आम लोगों के आने की इजाज़त नहीं है या मनाही है, इसके बावजूद भी देश विदेशों से मसान घाट में मणिकर्णिका घाट को देखने के लिए विदेशों से भी लोग यहाँ समय निकाल करके आते हैं। यहाँ पे ऊपर यदि मणिकर्णिका घाट से ऊपर जाएंगे तो भगवान भैरव का एक मंदिर है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि काशी में कौन क्या करेगा, कौन कैसे रहेगा, इसको तय करने वाले स्वयं भगवान भैरव जी हैं, जिसके कारण काशी चलती है। और भगवान की विशेष भगवान शंकर की विशेष कृपा है यहाँ। ऐसा ये कहा जाता है कि पूरे देवगढ़ साल में एक बार देव दीपावली के दिन या एकादशी के दिन बहुत पूरे देवता एक बार ज़रूर यहाँ आते हैं। बहुत सारे देवताओं का काशी में वास है। काशी की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मैंने आपको बताया मणिकर्णिका घाट के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और ये अच्छी लगी तो जय भोलेनाथ ज़रूर कमेंट में लिखिए। इसके अलावा और भी इससे जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं बनारस के साथ साथ जहां भी मैं यात्रा पे रहूंगा, प्रयास करूंगा कि आपको उन जानकारियों के बारे में बताते रहूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।